राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनो सर कॉमर्स क्लासेस में। तो हिंदी कोर्स सब्जेक्ट का आपको आरोह दो आधार यानी किताब हिंदी कोर का आपको बता रहे थे, जिसमें आपको काव्य खंड और गद्य खंड का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, जिसमें हम लोग काव्य खंड जो है वो समाप्त कर चुके हैं। गद्य खंड में हम लोग भक्तिन जो गद्य है वो देख चुके हैं हम लोग। आज आपको बताने जा रहे हैं बाजार दर्शन से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आपको प्रश्न में दिया गया है बाजार दर्शन के रचनाकार जो है वो है जैनेन्द्र कुमार। बाजार दर्शन के जो रचनाकार है वो है जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, तो प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है बाजार के जादू की तुलना किससे की गई है। तो बाजार के जादू का तुलना जो है यहाँ पर कुछ विकल्प दिया गया है। धनाकर्षण से, चुंबक के आकर्षण से, मन के आकर्षण से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चुंबक के आकर्षण से। यानी बाजार के जादू की तुलना किससे की गई है? चुंबक के आकर्षण से। क्योंकि बाजार हम लोग जाते हैं तो कोई भी चीज़ के लिए खींचे चले जाते हैं, तो इसीलिए चुंबक से इसका तुलना किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ब हो जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न में दिया गया है कि लेखक के मित्र बाजार में क्या लेने गए थे। एक मामूली चीज़, बहुत सा घर का सामान, फर्नीचर या इनमें से कोई नहीं। तो लेखक के मित्र जो है बाजार में एक मामूली चीज़ लेने गए थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन अ हो जाएगा। तीसरे नंबर प्रश्न में दिया गया है किसके कारण भगत जी का मन बाजार के आकर्षण से विचलित नहीं होता। चूरन बेचने में व्यस्त रहने से, पैसों का अभाव होने के कारण, निश्चित प्रतीति के बल के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का जो हो जाएगा निश्चित प्रतीति के बल के कारण। यानी किसके कारण भगत जी का मन बाजार आकर्षण से विचलित नहीं होता है? निश्चित प्रतीति के बल के कारण। तो 100 ऑप्शन में यहाँ पर सही हो जाएगा ये। चौथा नंबर पूछा गया है कि बाजारवाद को किससे बढ़ावा मिलता है। मन के भरे होने से, जेब के खालीपन से, मन के खालीपन से या धन अधिक होने से। तो चौथे नंबर प्रश्न का जो है सही विकल्प हो जाएगा मन के खालीपन से। ठीक है, बाजारवाद को किससे बढ़ावा मिलता है? मन के खालीपन से। अगर मन खाली रहेगा तो ही हम लोग बाजार जाएंगे, तो मन के खालीपन से यहाँ पर बताया गया है, बढ़ावा दिया मिलता है इससे। 100 हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो पाँचवें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि लेखक के अनुसार बाजार कब जाना चाहिए। लेखक के अनुसार बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली ना हो, जब मन खाली हो, जब पैसे ज़्यादा हो, जब पैसे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो इससे पहले भी वही उसी तरह का प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या होगा? जब मन के खालीपन से था यहाँ पर इससे पहले वाले का ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब मन खाली ना हो, जब मन खाली हो, जब पैसे ज़्यादा हो, जब पैसे ज़्यादा ना हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब मन खाली हो। ठीक है, तो पाँचवें नंबर का जो है यहाँ पर जब मन के खालीपन से, यानी जब मन खाली ना हो, खाली जब नहीं होगा तो ही हम लोग मार्केट जाएंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा और छठे नंबर प्रश्न में दिया गया है कि आदिकाल से सामान खरीदने के विषय में किसका प्रमुखता प्रमाणित है। पति पत्नी दोनों, धन की। तो इसका सही उत्तर आप सभी को पता है, क्या हो जाएगा? पत्नी की। ब हो जाएगा सही उत्तर। सातवें नंबर प्रश्न पूछा गया कि लेखक के अनुसार कपट के बाजार है मानवता के लिए सहायक, मानवता को बढ़ावा देने वाले, मानवता के लिए विडंबना या इनमें से कोई नहीं। तो सातवें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा मानवता के लिए विडंबना। तो सातवां का 100 हो जाएगा। ठीक है, आठवें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जहाँ सद्भाव का ह्रास हो ऐसे बाजार को लेखक ने किसका बाजार बनाया है। कपट का बाजार, सद्भाव का बाजार, निष्कपट बाजार या हानि रहित बाजार। तो जहाँ सद्भावना का ह्रास हो, यानी जहाँ सद्भावना ना हो, तो वहाँ हम लोग क्या बोलते हैं? यानी लूट मची है बोलते हैं ना, तो कपट का बाजार उसको बोलते हैं। ठीक है, यानी अधिक मूल्य में आपको कोई भी सामान बेच देना, तो यानी कपट का बाजार हो जाएगा। ऑप्शन अ हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है
कि लेखक के अनुसार शून्य होने का अधिकार केवल किसका है? प्रत्येक मनुष्य का है, संतोषी व्यक्ति का है, परमात्मा का है, तो प्रत्येक जीव का है। तो ये उम्मीद है आप सभी को पता होगा, ये है सिर्फ भगवान का ही इसमें एकमात्र शून्य उनको बोला जा सकता है, परमात्मा की, उनको कोई चीज़ की चाह नहीं रहती है। तो ऑप्शन 100 हो जाएगा। ठीक है। 10वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पैसे की व्यंग्य शक्ति किसके सामने नहीं चलती? पैसे की व्यंग्य शक्ति किसके सामने नहीं चलती है? आत्मिक शक्ति के सामने, धार्मिक शक्ति के सामने, नैतिक शक्ति के सामने, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन द। 11 नंबर पूछा गया कि बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, बाजार दर्शन पाठ के लेखक या रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर है जैनेंद्र कुमार। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ। 12वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि लेखक के अनुसार किस हालत में बाजार के जादू का असर खूब होता है? लेखक के अनुसार किस हालत में बाजार के जादू का असर खूब होता है? तो 12वें नंबर का जो है यहाँ पर कुछ विकल्प दिया गया है। जब जेब भरी हो और मन खाली हो। ठीक है, जब जेब और मन दोनों खाली हो, जब जेब खाली भी न हो और मन भरा हुआ हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब जेब भरी हो और मन खाली हो, मन के खालीपन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 में क्या दिया गया है कि लोग भगत जी का चूरन लेने को क्यों उत्सुक रहते थे? और उसमें कुछ विकल्प दिया गया है। उनका चूरन उन्हें अच्छा लगता था, वे उनसे सद्भावना रखते थे, वे बालकों को मुफ्त में चूरन देते थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ब, वे उनसे सद्भावना रखते हैं। 13 का ब हो जाएगा। 14 नंबर में पूछा गया है कि लेखक के अनुसार ज़्यादातर लोग सामान किसके कारण खरीदते हैं? ज़रूरत के कारण, अपने पत्नी के कारण, परचेजिंग पावर के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा परचेजिंग पावर के कारण, ऑप्शन 100 सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको 15वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सद्भाव के ह्रास की परिणति क्या है? सद्भाव के ह्रास की परिणति क्या है? ग्राहक द्वारा पैसे की शक्ति दिखाना, ग्राहक द्वारा अधिक सामान खरीदना, दुकानदार द्वारा निरर्थक वस्तुएं बेचना, उपयुक्त सभी। तो इसका 15वां का क्या हो जाएगा? ग्राहक द्वारा पैसे की शक्ति दिखाना, ग्राहक द्वारा अधिक सामान खरीदना, दुकानदार द्वारा निरर्थक वस्तुएं बेचना, उपयुक्त सभी हो जाएगा, द हो जाएगा इसमें। ठीक है। बाजार में किसका जादू है? बाजार में चुंबक का। ठीक है, तो 16वें नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ब, चुंबक का। 17वें नंबर में क्या पूछा गया है कि पैसा खर्च करने का मुख्य स्थान क्या होता है? बाजार होता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अ। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको एक प्रश्न दिया गया है इसमें कि गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। एक आपको छोटा सा गद्यांश आपको दिया गया है, उसको पढ़ के आपको समझना है और उसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न को समाधान करना है। तो बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह का काम करता है, वो रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसे हालात में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ें का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कही हुई उस वक्त जेब भरी तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है? मालूम होता है ये भी लूँ वो भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। तो इसमें पहला प्रश्न है बाजार को जादू क्यों कहा गया है? आपूर्ति करने के कारण, भ्रम पैदा करने के कारण, बाजार की महिमा के कारण, ज़रूरत पैदा करने के कारण। तो क्या बोलते हैं इसको? भ्रम पैदा करने के कारण। ठीक है, क्योंकि भ्रम पैदा अगर होगा तो हम लोग, अगर ज़रूरत के सामान नहीं भी रहेगा तो भी हम लोग खरीद लेंगे। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ब। दूसरे नंबर में पूछा गया कि जादू की मर्यादा से आप क्या समझते हैं? प्रभाव की सीमा, जादू का असर, रूप के समान या निश्चित प्रभाव। तो दूसरे नंबर प्रश्न का जो है वो क्या हो जाएगा? जादू का मर्यादा क्या रहता है? प्रभाव की सीमा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रभाव की सीमा, यानी ऑप्शन अ हो जाएगा। तीसरे नंबर में पूछा गया है कि बाजार का असर कब अधिक होता है?
जब जेब और मन खाली होने पर, जेब और मन भरे होने पर, जेब भरी और मन खाली होने पर, जेब खाली और मन भरे होने पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरे नंबर का 100, जेब भरी हो और मन खाली होने पर। ठीक है, ऑप्शन 100 हो जाएगा। चौथे नंबर में मन खाली और जेब भरी होने पर बाजार का प्रभाव कैसा होता है? सहयोगी, उपहासक, मर्यादित या विनाशक। तो चौथे नंबर में हो जाएगा सहयोगी। मन खाली और जेब भरी होने पर बाजार का प्रभाव कैसा होता है? सहयोगी। ऑप्शन हो जाएगा। पाँचवें नंबर में पूछा गया है कि बाजार का सभी सामान उपयोगी लगने के क्या कारण हो सकते हैं? जादू का असर, सामान की कमी, सब कुछ खरीदने की इच्छा या संतुलित मन के कारण। तो सही उत्तर हो जाएगा जादू का असर हो जाएगा, यही लिखा गया था इसमें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार जी का बहुविकल्पीय प्रश्न जो भी था बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और बाकी जो आपको बताया गया है काव्य खंड से, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो मिस कर दिए हैं तो एक बार ज़रूर सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के चैनल में जाके देख लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियोज़ है हिंदी कोर का या इंग्लिश कोर का आने वाले हैं। तो हिंदी कोर का जो वीडियो अभी बना रहे हैं तो वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और उम्मीद है आपको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।